हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके बीएड कोर्स का 5वां पेपर है, जिसमें से जो पहला यूनिट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो आज का जो चैप्टर है, आज यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चैप्टर है आपका, यहाँ से देख सकते हैं आप, इमर्जिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन पार्टिकुलर सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसके सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? विषयों का उदय, विशेषता सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में डिस्कस होगा। परिप्रेक्ष्य यानी कि कॉन्सेप्ट में। तो ये जो इमर्जन ऑफ सब्जेक्ट है पार्टिकुलर किसमें, सोशल में, पॉलिटिकल में एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, वो जो है उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से इसमें क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया जाता है, उन सारी चीजों को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया है आपको। अब ये जो सोशल है और पॉलिटिकल है और उसके बाद इंटेलेक्चुअल है, ये चीज किस तरीके से उदय हुआ है, किस तरीके से ये अभी तक हम तक पहुंचा है, इससे पहले क्या था क्या नहीं था, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इससे पहले हम लोग जो है पाठ्यक्रम को समझते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में ही ये सारी चीजें होती है। सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल जो होता है, ये पाठ्यक्रम के बिहाफ पर ही आपको समझाना होता है। तो सबसे पहले जो है पाठ्यक्रम को समझते हैं। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है पाठ्यक्रम, एक होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम को करिकुलम बोलते हैं और पाठ्यचर्या को सिलेबस बोलते हैं। तो पाठ्यक्रम जो होता है, आप इस तरह से समझिए कि पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम होता है वो एक औजार होता है, वो एक हथियार होता है एक टीचर के लिए, कि उसी के बिहाफ पर एक टीचर जो है अपना तार्किक शक्ति को यूज करके वो शिक्षण के उद्देश्य तक पहुंचता है। किसके थ्रू से? आपका जो औजार होता है यानी कि पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यक्रम ही आपके उद्देश्य को, टीचिंग के उद्देश्य को, विद्यालय के उद्देश्य को, यानी हर चीज के उद्देश्य को, यानी कि ऑब्जेक्टिव को आपका पाठ्यक्रम ही डिसाइड करता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन सा प्रोफेशन किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस किस तरीके से किस पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये सब चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है सारे सब्जेक्ट का उद्देश्य समझ में आता है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, वो सारी चीजें जो है आपका पाठ्यक्रम ही डिसाइड करता है। और पाठ्यक्रम ही आपका जो है सर्वांगीण विकास की बात करता है, पाठ्यक्रम और ऑल डेवलपमेंट की बात करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल पॉलिटिकल हर तरह का जो डेवलपमेंट होता है आपका पाठ्यक्रम से ही डिसाइड होता है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस पाठ्यक्रम को मैंने जो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में भी समझा दिया है आपको, तो बार बार उस पर क्या कहते हैं टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं पाठ्यक्रम में और फिर पाठ्यचर्या में, यानी कि करिकुलम में और फिर सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है उसको मैं समझा देता हूं। देखिए, जो करिकुलम होता है वो ब्रॉड एरिया होता है, बहुत ज्यादा करिकुलम क्या होता है, एक ब्रॉड एरिया होता है। लेकिन वहीं पर सिलेबस की बात करें, पाठ्यचर्या की बात करें, तो ये क्या होता है, ये पाठ्यक्रम का एक अंग होता है, ये पाठ्यक्रम का, यानी कि ये छोटा एरिया होता है। उसी तरीके से पाठ्यक्रम का दूसरा पॉइंट है, ये जीवन या व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर डिस्कस करता है। क्या? ये जीवन या फिर व्यक्ति के हर पहलू पर डिस्कस करता है। वहीं पर पाठ्यचर्या ये विषय विशेष का ज्ञान एवं कौशल को ही प्रभावित करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए आपका क्या होगा इसमें पाठ्यक्रम का, इसमें समस्त है ना प्रभाव है ना मापनीय नहीं होता है ना, इसमें पाठ्यक्रम का जो है समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होता है। और इसमें क्या देखता है, इसकी अचीवमेंट जो होता है मेजरमेंट होता है, यानी कि उसको मेजर किया जा सकता है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट देखेंगे पाठ्यक्रम का, कि विद्यालय द्वारा निर्देशित एवं है ना परिचालित स्तर क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है, यानी विद्यालय के द्वारा जितनी भी चीजें क्रियाएं की जाती है वो सब इसके अंदर में आता है, क्योंकि ये ब्रॉड होता है। इसी तरीके से अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण ही क्या कहते हैं समाहित होता है, यानी कक्षा कक्ष में जितनी चीजें होती है सिलेबस में उसी चीजों को डिस्कस किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जितनी भी चीजें प्रचलित होती है स्कूल के बिहाफ पर, बच्चे के समझने के बिहाफ पर, हर बिहाफ पर जो चीजें प्रचलित होती है वो सब पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उसमें सिखाया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि पाठ्यक्रम में और फिर पाठ्यचर्या में क्या डिफरेंस है। इतना समझने के बाद में अभी हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने का मतलब है कि आप जो है यहां पर हम क्या समझेंगे, सोशल बिहाफ पर, पॉलिटिकल बिहाफ पर,
इंटेलेक्चुअल बिहाफ पर चीजें किस तरीके से डेवलप हुआ है। ये तो आपको पता है कि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, है ना, वैदिक काल की बात करें, तो उस टाइम में जो पाठ्यचर्या हुआ करता था, उस टाइम में पाठ्यचर्या अभी से बहुत डिफरेंस हुआ करता था, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट भी बच्चों की अलग थी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट अलग थी। बच्चों को पढ़ाने की बात करें तो सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते थे, यानी कि बच्चों को जो है रटी रटाई चीजें दे दिया। अभी जो बात होती है पाठ्यक्रम में, अभी क्या होता है कि सोशल बिहाफ पर भी चीजें देखते हैं हम, पॉलिटिकल बिहाफ पर चीजें देखते हैं हम, और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमताओं के बिहाफ पर भी हम चीजें देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहां से चलते हैं। देखिए यहां पर जो भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट आप जो है वीडियो पॉज करके एक एक करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो यहां पर डिस्कस करूंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उन्हीं पॉइंट को मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है बहुत इजीली तरीके से इसको समझ सकें, है ना। यहां से देख सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं, है ना, यहां पर लिखा है टू नो अबाउट द इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, इमरजेंस की बात कर रहे हैं हम, यानी उदय किस तरीके से हुआ है। टू नो अबाउट द इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू रेस एंड अपीयरेंस, है ना, देख सकते हैं आप, है ना, डिसअपीयरेंस ऑफ सब्जेक्ट्स इट राइज एंड फॉल इन डिफरेंट टाइम्स। मैंने कहा था ना कि उस टाइम में देखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से थी, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिलेबस का रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही सारी चीजें समाता है। सारी चीजें समाता है का मतलब बच्चे का सारा जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, सोसाइटी की सारी जो बातें होगी वो किस तरीके से होगी, पॉलिटिकल के मुद्दे पे किस तरीके से होगा, इंटेलेक्चुअल के मुद्दे पर किस तरीके से होगा, वो सब किस में आएगा, आपके पाठ्यक्रम में आएगा। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। ठीक है, ये चीजें आप देखा आपने यहां पर कि किस तरीके से होता है, ये डिफरेंट होता है, राइज एंड फॉल एट डिफरेंट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट वी नीड टू वेरीफाई दैट टेक्स्ट बुक भी आपका जो है, पहले ये जो है हम लोग रामायण गीता पढ़ा करते थे, अभी देखो हम लोग जो है ज्योग्राफी साइकोलॉजी साइंस करते हैं। इट्स कंटेंट की भी बात होती है, लैंग्वेज भी पहले बहुत डिफरेंस था, स्टाइल की बात करें वो भी पढ़ाने का भी स्टाइल बहुत अलग था। विच गिव नंबर्स ऑफ क्लोज ऑफ ट्रेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ये सारी चीजें आप स्कूल सब्जेक्ट में डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। रिसर्च एंड writings by experts, है ना, reveal that the existing pattern of subject in majority of our schools today is the result of historical and cultural phenomena। historical cultural phenomena यानी कि ये पहले जो है historical चीजें देखते थे तो वो बहुत डिफरेंस था अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पढ़ाई किस तरीके से पहले होती थी, अभी किस तरीके से होता है। देखिए इन एंशियंट इंडिया स्कूल्स वर इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, गुरुकुल्स। पहले क्या होता था, गुरुकुल्स हुआ करते थे। गुरुकुल में किस तरीके से पढ़ाने का तरीका हुआ करता था, गुरुकुल में लोग जो है दुनिया का सत्य क्या है, लोगों की रियलिटी क्या है, उन्हीं चीजों को पढ़ते थे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भी क्या क्या कंटेंट को पढ़ाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग मुगल काल देखेंगे तो मदरसा होता था, जो इस्लामिक मदरसा होता था, उसको हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इस्लामिक मदरसे के लिए 18 यहां पर देख सकते हैं आप, 18th सेंचुरी में स्कूल किसको बनाया जाता था, टेम्पल्स को स्कूल बना दिया जाता था, मॉस्क को स्कूल बना दिया जाता था। विलेज इन मोस्ट रिजियस ऑफ द कंट्री, ये इस जगह हुआ करते थे स्कूल का, है ना, जैसे गुरुकुल बना दिया गया। फिर टाइम जब बदलता गया, फिर क्या कहते हैं, गुरुकुल से स्कूल बना। फिर पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में कंटेंट से अब जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बना, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहां बदलती गई। यही सारी चीजें आप यहां पर एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये बहुत सफिशिएंट है, और एक एक चीज है यहां पर आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी विच वाज established in 58th century was offering education well established subjects like, देखिए क्या क्या पढ़ाया जाता था आपका, क्या कहते हैं, थियोलॉजी पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, आपका एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था, मेटाफिजिक्स पढ़ाया जाता था, मेडिसिन एंड फिलॉसफी पढ़ाया जाता था। तक्षशिला जो है 800 BC में जो बनाया गया, मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, मिलिट्री की पढ़ाई होती थी इसमें। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है, जिसको देख करके आप समझ सकते हो कि पहले का पाठ्यक्रम किस तरीके से होता था, अभी का पाठ्यक्रम किस तरीके से होता है। पहले पाठ्यक्रम में किन चीजों पर फोकस किया जाता था, अभी के पाठ्यक्रम में किन चीजों को फोकस किया जाता है। और उसके अलावा जो है यहां पर जो आपके सब्जेक्ट में है सोशल कॉन्सेप्ट देखना है आपको, उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट देखना है, और उसके बाद में क्या देखना है आपका तीसरा, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, जो अभी सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए
सोशल कॉन्सेप्ट जो होता है आपका, सोशल कॉन्सेप्ट में आज की डेट में बहुत डिफरेंस होता है कल की डेट से, ठीक है। कल की डेट से आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस होता है। देखिए इसको, विद्यालय में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो पाठ्यक्रम की जरूरत होती है वो किस तरीके से होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। किसी भी पाठ्यक्रम को विषयों के उद्देश्य यानी कि जो 3 उद्देश्य पहलू होते हैं उन्हीं पहलू पर डिस्कस करता है। कौन कौन सा होता है? सोशल कॉन्सेप्ट होता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है और इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। मैं तीनों को अलग अलग करके समझाऊंगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान क्या कहते हैं, सामाजिक ध्यान देता है कि सामाजिक जो होता है आपका सोशल कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझाता हूं। सोशल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सोशल कॉन्सेप्ट जो होता है ये ध्यान देता है कि बच्चे की जरूरत क्या क्या है, बच्चे की रुचि क्या क्या है, उसकी आवश्यकता क्या क्या है, उसकी योग्यता क्या क्या है, सामाजिक विकास के लिए उसको ढाला जाता है। सोशल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सामाजिक विकास के लिए उसको ढाला जाता है। पाठ्यक्रम में समाज का विकास किस तरीके से होगा इसकी बात की जाती है। समाज की आकांक्षाएं जो होती है, इच्छाएं जो होती है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग समझाया जाता है ताकि सब सामाजिकता, नागरिकता गुण सबके अंदर में ये गुण बने। वो गुण क्या कहते हैं, जीवन शैलियों के ऊपर आधारित होता है, ना कि सिर्फ कल की तरह से सिर्फ कंटेंट पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। इसके अलावा जो पॉइंट आपके हैं उसको मैं समझाता हूं। देखिए यहां देख सकते हैं आप, सोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप, जैसे मैंने बताया ना, सोशल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सामाजिकता को विकास करने की बात होती है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सोशल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सोशल का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या क्या होगा? देखिए, नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उसको फुलफिल करेंगे और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट के जितने सारे प्रॉब्लम होंगे, ये सोशल कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। सोशल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड किया जाएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज, कल्चरल और सोशल वैल्यूज की बात होगी। उसके बाद कहता है आपका फंक्शनल होगा, यानी कि एक्शन के बिहाफ पर कोई चीज, फंक्शन के बिहाफ पर कोई चीज किया जाएगा। हेल्दी एटीट्यूड पर बात होगी, प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड सोसाइटी की बात होगी, क्रिएटिव एटीट्यूड की बात होगी, एकेडमिक लिंकेज की बात होगी। अब एकेडमिक लिंकेज में क्या क्या आ जाएगा आपका, वोकेशनल सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। वोकेशनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो वोकेशनल को व्यवसायिक विषय बोलेंगे, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट की बात होगी, यानी कि व्यवसायिक विषय की बात होगी। उसके बाद जो होगा आपका साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजी की बात होगी, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक एवं तकनीक की बात होगी इसमें। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात होगी इसमें, है ना। इंडस्ट्रियल कोर्सेज की बात होगी, वर्क एक्सपीरियंसेस की बात होगी, एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात करेंगे, सोशल एजुकेशन की बात होगी, एडल्ट एजुकेशन की बात होगी। उसके बाद है आपका फॉर्मल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, है ना, फाइन आर्ट एजुकेशन। और उसके बाद है कोर करिकुलम एक्टिविटीज। ये सारी चीजें जो है वो किस में डिस्कस होगा, आपका जो सोशल एक्टिविटीज जो होगा, यानी कि सोशल जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपका पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें आज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। यानी कि आज कल के बिहार पर ये किस तरीके से उदय हुआ, ये किस तरीके से इमर्जिन हुआ, उसी की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, यानी कि राजनीतिक के मुद्दे। कोई भी देश जो होता है वो पॉलिटिकल के बिहार पर ही वो क्या कहते हैं, ज्यादा पावरफुल होता है। न्यूक्लियर पावर जो बनता है वो पॉलिटिकल के बिहार पर ही होता है। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कहीं पर जो है आपका राजनीतिक सिस्टम होता है ना, लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, कहीं पर आपका जो है आपका फेडरल सिस्टम होता है ना, कहीं पर तानाशाही सिस्टम, बादशाह सिस्टम होता है। तो जहां पर जो है बादशाही सिस्टम होता है, यानी कि आपका जो है जहां पर एक ही के हाथ में पावर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शासक लोगों को, जो राजा लोग होते हैं उन्हीं को एजुकेशन देने की बात करता है। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जो लोग जो क्या कहते हैं, लोकतंत्र होते हैं, जैसे हमारा देश है, लोकतंत्र में हर तरह की एजुकेशन की बात होती है। यानी कि सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है, उसको किस तरीके से पॉलिटिकल यहां पर भी इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कैसे कैसे चीजें करेंगे कि हमारा कंट्री जो है डेवलप करेगा। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होगा आपका, जो पाठ्यक्रम बनेगा इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, वो उसमें किस तरह की बात होगी, उसमें बात होगी कि बच्चे का जो है ना बौद्धिक विकास भी किया जाएगा। देखो कल की डेट में जो पाठ्यक्रम होता था या विद्यालय होता था, गुरुकुल होता था उस टाइम में, और कहा टेंपल में या फिर मस्जिद में या मदरसे में लोग पढ़ा करते थे। और पढ़ते क्या थे, सिर्फ ये कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते थे, भगवान क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते थे। लेकिन रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, यानी कि इसका उदय होता गया और फिर आपकी सारी चीजों में बदलाव भी होता चला गया। क्योंकि सोसाइटी बदलेगा तो आपका करिकुलम बदलेगा, सोसाइटी बदलेगा तो आपका जो है स्कूल का सिलेबस बदलेगा, और बच्चों की रिक्वायरमेंट बदलेगी। जैसे
जैसे आज की डेट में जो है टेक्नोलॉजी की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, कल की डेट में नहीं था, तो कल की डेट में वो चीजें थी। तो ये है आपका इमर्जन किस तरीके से हुआ उस टाइम से लेकर के अभी तक। तो अभी अब कल क्या होता था, पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में ये होता था कि बच्चों को जो कोई कंटेंट रटा दिया जाता था, बच्चे कंटेंट रट जाते थे और ये कहते थे कि बच्चा जितना कंटेंट रट करके सुनाएगा उतना ही ज्यादा वो बच्चा जो है डेवलप कर रहा है। बट आज की डेट में अगर बात करें इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात होती है, यानी कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास है ना उसको भी डेवलप करेंगे, शारीरिक विकास है उसको भी डेवलप करेंगे, मानसिक क्षमता है उनको भी डेवलप करेंगे, इमोशनल क्षमता है वो उसको भी डेवलप करेंगे। तो कौन से इसमें इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि बच्चे का जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करो। सेंसेशन की बात होती है, यानी कि उसके सेंस को डेवलप करो, उसके भाव को, यानी कि भावनाएं जो होती है उसके अंदर में उसको डेवलप करो। उसके बाद है इमेजिनरी परसेप्शन की बात होती है, यानी कि कोई भी चीज वो पहले से समझ सके। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मतलब कि इमेजिनेशन कर सके, वो चीज को समझ सके कि मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से है, ये बात होती है। उसके बाद होता है आपका रीजनिंग पावर की भी बढ़ाने की बात होती है, थिंकिंग पावर को बढ़ाने की बात होती है ना, रिटेंशन पावर बढ़ाने की बात होती है, रिकॉल, यानी कि कोई चीज बच्चे ने सीखा तो उसको जब चाहे उसको रिकॉल कर सकता है। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे पढ़ाता हूं तो कोई चीज अगर बाद में भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके करिकुलम जो होता है वो करिकुलम इमर्जन, यानी कि उदय किस तरीके से हुआ, किस किस बिहाफ पर, आपका सोशल बिहाफ पर, आपका पॉलिटिकल बिहाफ पर और आपका इंटेलेक्चुअल बिहाफ पर। तो ये सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये वीडियो जो है जिसको मैं कंटेंट के साथ में समझा रहा हूं आपको, ये वीडियो आई होप कि आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपको कंटेंट भी मिल जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। एक बार आप जब पढ़ लेंगे इसको तो आपको दोबारा से एग्जाम के टाइम भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे, और फिर आपका जो है मटेरियल, आपका नोट्स भी यहीं से रेडी हो जाएगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको हर तरह की क्वेरीज को पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।